बातें तो बहुत सारी है, लेकिन समय अपना उतना ही है और उतने में ही थोड़े में ही कर लेते हैं अपन लोग। महाभारत का वह प्रसंग जिसमें जब पांडवों को अलग से एक भूमि दे दी, इस भूमि में आप अपना भवन बनाकर रह सकते हैं, यहाँ नहीं रहेंगे। जब सब कुछ हार चुके थे, वह जमीन ही अब उसमें भवन खड़ा करना है, तो उस भवन की वहाँ पर उस भूमि की शुद्धि के लिए आप लोगों को मालूम होना चाहिए, उस समय कम से कम भी नहीं तो हजारों की संख्या में गोवंश वहां पर आया और आकर हस्तिनापुर से वह इंद्रप्रस्थ जो नगर की रचना हुई थी, उस पूरी की पूरी भूमि की शुद्धि उन गायों के माध्यम से करवाई गई। अभी आप जिस भूमि पर यहाँ पर बैठे हो, ये भी गौशाला की है, पावन भूमि है। इस पावन भूमि में उन गायों के माध्यम से उनके जो खुर होते हैं, उसके माध्यम से उनके अंदर में जो शक्ति है, उस शक्ति की यहाँ पर ऊर्जा बोल रही है। इसलिए शांति कर्म, पद्म पुराण आता है, पद्म पुराण ग्रंथ में एक शांति कर्म आया कि शांति कर्म कैसे करें, तो वहां पर भी इसका आदि पुराण और पद्म पुराण में उल्लेख मिलता है कि आप अपने उस जहां पर भी नया भवन घर बनाना है, तो आप लोग पहले वहां गाय को बांध दीजिए, ताकि वह वहां गोमूत्र करेगी, गोबर करेगी, उसके माध्यम से वह पूरा का पूरा चार्ज ये वास्तु के अंदर भी आता है। जब अभी अपन ने यहाँ पर भी स्थापना की थी, मंदिर की शिलान्यास जब आप लोगों ने किया था, उस समय भी आपने देखा होगा पूरा लिपा। आज प्रातःकाल हम जब चर्या के लिए उधर जा रहे थे नित्य क्रम के लिए, तब भी सब लोग अपने घरों के बाहर प्रतिदिन ही, ये जैनेतर समाज में तो अभी भी बना हुआ है, हमारे यहाँ आचार्यों ने हजारों वर्ष पूर्व लिखा था। आदि पुराण का यह लेके आया हूं मैं कि किस प्रकार से ये आदि पुराण में पेज नंबर 343 से 348 तक की एक राजा की उपमा, एक गोपालक को राजा की उपमा दी है। बोलो, जो गोपालक है वो किस प्रकार से है, राजा को कैसा होना चाहिए, गोपालक जैसा होना चाहिए। पढ़ लेना ये आदि पुराण में, हाँ, ये नेमावर में परम पूज्य महाराज श्री जी ने पूरा पढ़ा था। आपको भी अपने जो भी सिस्टम है उस पर उपलब्ध हो जाएगा। इसी के साथ में आपके जो प्रसिद्ध देशभक्त हुए बाल गंगाधर तिलक, उन्होंने भी जैनियों का यानी धर्म की इस दया और करुणा का जो जीव दया है, उस जीव दया की इतनी प्रशंसा की कि गुरुजी ने कहा नहीं, इसका अलग से एक फोल्डर बन के सबको वितरित होना चाहिए। गढ़ाकोटा पंच कल्याणक में इसको दिया था। इसी प्रकार आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी ने ये पुस्तक जो अभी हम पाठशाला में प्रतिदिन बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आप लोग बड़े बड़े भी नहीं पढ़े होंगे, लेकिन ये छोटी सी नहीं, छोटी की पुस्तक है, पवित्र मानव जीवन। इसमें गो वंश के लिए बहुत अच्छा लिखा है, गो संवर्धन के लिए पूर्वाचार्यों ने किस तरह से गोवंश को बचाया जाए और कृषि, क्योंकि कृषि प्रधान देश भारत रहा है और कृषि के माध्यम से ही हम आगे बढ़ते हैं। एक ही बात सुन लेना, या तो कृषि करो या ऋषि बनो। और जो ये कहते हैं जैनियों का ये काम नहीं है खेती करना और पशुपालन करना, उनको अभी जैन दर्शन की ABCD भी याद नहीं है, ABCD भी नहीं आई है। इसलिए ये कभी भी मत सुन लेना कि इसमें तो करोड़ों जीवों की हिंसा, अरे गौशाला खुलवाना तो करोड़ों जीवों की हिंसा है, ऐसे मुनि महाराज जी तक बोले हैं। लेकिन हमारे गुरुजी ने 150 गौशालाएं आज भारतवर्ष में दयोदय महासंघ के द्वारा संचालित हो रही है, वो ऐसे ही नहीं हो रही है, समझ में आया। और उसके माध्यम से अनेकों, भारत सरकार को भारत के कानून को भी बदलना पड़ा। 108 पृष्ठीय जो है न्यायालय के, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को लिखना पड़ा कि नहीं, गाय जो है वो कटने के योग्य नहीं है। अब अन्य पशुओं के लिए भी चल रहा है, अभी इसी चक्कर में गड़बड़ हो जाती है, लेकिन गाय को तो पशु माना है और उसकी पूजा होती थी। हमारे यहाँ इसको मां माना है, 5 माता होती है, हाँ, तो उसमें
गौ माता भी होती है, पहली रोटी गाय की निकाली जाती है। ये वो भारतीय संस्कृति, धौला जी का भी महाराज जी ने वाक्य बोला था, या श्री सा गो। इस धरती पर जो कुछ भी संपदा है वो क्या है? गाय है। तो इसलिए ऐसा नहीं समझ लेना कि ये केवल मात्र अन्य जो संप्रदाय, अन्य जो हिंदू लोग या अन्य जनेतर लोग हैं उन्हीं के उसमें आया है। जैन धर्म में भी इसको कूट कूट कर, बल्कि हमारे तो यहाँ केवल मात्र गाय का ही नहीं, हर प्राणी मात्र के प्रति करुणा और दया का भाव होना चाहिए, क्योंकि धर्म का मूल दया है। जहां दया ही नहीं वहां पर धर्म भी नहीं। मूठ माटी में लिखा है आचार्य श्री जी ने कि दया का उल्टा ही होता है याद। जो हमेशा याद रखें वो है दया। इसलिए दया को कभी भूलना नहीं चाहिए। अपने को इन बातों को समझना है, तभी अपन आगे बढ़ पाएंगे। वहां पर आया कि जो पशु पाल्यो पेता, श्रावक कैसा होना चाहिए? पशु पाल्यो। ध्यान में रखना, पशु पाल्य पेता का मतलब यह है कि पशु का पालन हम नहीं कर रहे हैं, पशु हमारा पालन कर रहे हैं। गाय का पालन आप नहीं कर रहे हैं, आपका पालन कौन कर रही है? गाय कर रही है। ये अपनी गलत अपन ने धारणा बना ली है कि हम गायों का पालन कर रहे हैं। ध्यान रखना, नेपाल में एक बार त्रासदी हुई थी, बहुत बड़ा भूकंप आया था, क्योंकि वहां पर गोवंश को काटा गया था और उसके कारण से बहुत बड़ा भूकंप आया और वहां पर हमेशा हमेशा के लिए प्रतिबंध भी लगा दिया कि अब नहीं करेंगे ऐसा कार्य। ये क्यों हो रहा है? ये जो अभी जो महामारी का जो वैश्विक चल रहा है वर्तमान में, ये भी इसी कारण से चल रहा है। एक बात और बता दें, जब चर्चा है तो आज यहाँ पर बैठे हैं, जिसको भी कैंसर की बीमारी के कीटाणु गौशाला में बैठने से, गायों के बीच में बैठने से आराम से दूर होते हैं। और ये विज्ञान भी मान चुकी है कि उसके गोमूत्र में और गोबर में ऐसी गंध होती है कि जिसके माध्यम से कैंसर के कीटाणु नहीं रहते हैं। कहां कीमोथेरेपी में उलझ जाते हैं लोग, जाके वो आ जाए यहां गौशाला में और अपने हाथों से गोबर उठाए ना, अपने हाथों से गायों की सेवा करें, सब ठीक हो जाएगा। तो इस चीज को ध्यान में रखें। ये हम क्या करते हैं, वो बाल भी पूरे खत्म हो जाते। कीमो का मतलब है खून का पानी बनाना, तो इसलिए उस तरफ अपन को ध्यान नहीं देना है। अपन को तो इसी का ध्यान देना है। आप लोग इन चीजों को पढ़ेंगे, उपलब्ध है, ये सब पुस्तकें भी उपलब्ध है, आप लोगों को मिल जाएगी, ताकि अपन इसके माध्यम से अपन और आगे बढ़ सकें। एक आचार्य श्री जी के हाइकू के माध्यम से अपनी वाणी को विराम देता हूं। निजी पराए वत्सों को दूध पान कराती गो मां। अपने भी बच्चे को दूध पिलाती है। 4 थन होते हैं, 1 थन बच्चे का और 3 थन आपके लिए दे देती है। घास फूस खाती है और अमृत तुल्य व दूध आपके लिए दे देती है। यह है गाय की करुणा, यह है गाय का, वह बहुत यानी परोपकार में ही अपना जीवन बिताती है। इसलिए उसको याद रखें। और भी है, गाय बताती तप्त लोह पिंड को मुट ले सत। क्या सत है ये बताती, ऐसी कहानी है, बाद में सुनाएंगे। और पर की पीड़ा अपनी करुणा की परीक्षा लेती, पर की पीड़ा अपनी करुणा की परीक्षा लेती है। दूसरों की पीड़ा को देखकर जो द्रवीभूत नहीं होता है वो हृदय नहीं पत्थर है, जिसमें दूसरों को देखकर पिघले नहीं। पिघलना जरूरी है। आपके यहाँ मंडी बामोरा में यह बहुत अच्छी एक सौगात जैसे है और बहुत ही बढ़िया कार्य है। इसके साथ में आप हमेशा जुड़े रहें।